हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ अजीत यादव। तो बच्चा पार्टी हम कर रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, और वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। एनसीईआरटी बुक के अंदर बात करेंगे तो बुक में है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है भाई, ठीक है, क्योंकि 9 चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है और वो हमने एक साथ कर लिया था। तो अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये चैप्टर नंबर 9 है जो कि बुक में आपका चैप्टर नंबर 10 है। इसकी शुरुआत करेंगे और शुरुआत में हम जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे भाई, थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाएंगे कि क्या चीज़ है, कैसे है। वैसे इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक के साथ मैं देख चुका हूँ, बट फिर से कर लेते हैं यार, थोड़ा सा करेंगे भाई। बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सर्कल भाई, सर्कल ये क्लोज सरफेस होती है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है भाई, जिसके कोई भी डॉट नहीं होते भाई, कोई भी कोना नहीं मिलता इसका। ये अपना एक सर्कल है भाई, ठीक है। सॉरी, बाउंड्री है बट कोना नहीं होता भाई इसी का। और ये इसका सेंटर पॉइंट है। क्या है ये? सेंटर दे रखा है। और ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है। क्या होगी भाई ये? रेडियस। अब ये रेडियस किसी भी तरफ ले लो, यहाँ पे ले लोगे तो भी, इधर ले लोगे तो भी, यहाँ पे भी, इधर भी, कहीं पे ले लो, रेडियस सेम रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी? रेडियस सेम रहेगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी? अब एक और चीज़ होती है, मैं इस सर्कल को बनाऊं कि ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है। अगर इस रेडियस को आगे तक बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होता है? डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर होता है ना इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में रेडियस हो गया भाई, ठीक है। तो रेडियस का दुगना क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा भाई। क्लियर है? क्लियर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है। प्रकार वगैरह होता है ना अपने पास, प्रकार को यहाँ पे रख के और घुमा दिया वो सर्कल हो जाता है, ठीक है। ये इसकी आउटर वॉल जो दे रखी है वो है, बट आगे की चीज़ क्या रखनी है याद? रेडियस के बारे में। रेडियस किसी भी साइड लेके चलो वो हमारी क्या होती है भाई? सेम होती है। क्लियर? जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, हर जगह पे। क्लियर होगी बात? याद रखना है इसको। अच्छा, डायमीटर का हो गया। अब डायमीटर और रेडियस का, अब इसी जगह पे अगर मैं कहूँ कि रेडियस है ना डायमीटर बाय 2, सेम बात है भाई। ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय में 2 होता है। क्लियर हो गया? आ गया होगा अच्छे से समझ में? अच्छा जी, अब एक और चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये है, ये तो इसका सेंटर हो गया। मैंने एक लाइन खींच दी ये, ठीक है। जब ये लाइन खींच दी इसको हम बोलेंगे कोड, ठीक है, कोड बोलेंगे भाई। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब ये कोड है ना, तो अगर बात करें लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, कई बार आ जाता है भाई, एग्जाम में भी आया है ये, दैट इज इक्वल टू डायमीटर। ये भी, अब ये यहाँ पे भी हो सकती है आपकी, ये इधर भी हो सकती है, ये भी है, ये भी मान सकते हो। तो ये लॉन्गेस्ट है भाई, ठीक है। लॉन्गेस्ट जो सेंटर से होके निकलती है वो हमारी लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। क्लियर होगी? कोड क्या करती है? इंटरनली 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। इंटरनली ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भीतर, और इस दीवार पे भीतर, यहाँ पे नहीं यार, ये इधर 2 पॉइंट्स पे टच, ठीक है। पार नहीं निकालनी है भाई। क्लियर होगी बात? पार नहीं निकलेगी। ये यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये टच करेगी। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये हमारा कोड के बारे में मैटर हो गया। अभी एक और सम भी कई बार आ जाता है, जैसे हमने ये खींचा, ये कोड होगी, ये सेंटर हो गया, अगर इससे इसको मिला देंगे ना, क्लियर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल।
कैसे? क्योंकि ये दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी भाई। क्लियर है? ओके, तो इसको नोट करो यार, आगे करेंगे फिर। एक चीज और कर सकते हो यार, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आइसोस्केलेस ही बने, बट अगर यहाँ पे क्या बना, ये कोड खींचती और ये ऐसा हो गया, अगर ये दोनों बराबर है, काहे बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है। बट अगर यहाँ पे 60 का एंगल बन गया ना बेटा, तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, वो भी बन सकता है, बट ये कंफर्म है आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा भाई, अगर रेडियस कोड के दोनों जो सिरे हैं यहाँ पे मिलाई गई है तो। क्लियर है? और एक और बात, अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं, ठीक है, ऐसे, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये वाली हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। याद रखना है बेटा, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, जो कि इस चैप्टर में बहुत बार यूज होना है, टेंजेंट भाई। ठीक है, टेंजेंट कौन सा? ये हमने एक सर्कल बनाया और ये लाइन जो इसको टच करते हुए निकल गई, ये हमारी क्या कहलाएगी भाई? ये है टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर है? टेंजेंट। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये सर्कल को टच किया, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, एक और बात, एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? एक पॉइंट से 1 टेंजेंट कैन पास थ्रू 1 पॉइंट ऑफ सर्कल। तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी भाई। अब एक और लाइन बताऊं मैं, ये यार ये एक टेंजेंट है, एक ये हो जाएगी, एक ऐसे निकलाएगी, ऐसे निकलाएगी, ऐसे निकलाएगी, ऐसे निकलाएगी, ये कितनी भी टेंजेंट खींच सकते हैं यार। क्लियर? यहाँ पे कितनी भी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो दूसरी बात क्या है, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कहोगे सर ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ये तो गिन सकते हैं हम। भाई गिन सकते हैं, ये तो क्योंकि ये हमारी निब इतनी बड़ी होती है, तो यहाँ से भी एक हो सकती है, एक इधर भी हो सकती है, एक ये भी हो सकती है, बहुत सारी हो जाएंगी भाई। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है। दो बातें। तीसरी बात, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ, ठीक है, पैरेलल लाइंस की बात पता है कि पैरेलल लाइंस वे होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती भाई, वो लगातार कितनी बढ़ा लो कभी मीट नहीं करेंगी। तो ये याद रखो कि एक टेंजेंट की एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। तीसरी बात क्या हो गई, ए सर्कल हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, सिर्फ 2। अब ये दोनों, ये भी कह सकते हो कि यार ये भी है, ठीक है, कहीं पे भी ओनली 2 एक दूसरे के देखनी है यार, ये दोनों एक दूसरे की, ये दोनों पैरेलल नहीं है भाई, ये और ये पैरेलल है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया ना कि टेंजेंट कितनी पैरेलल हो सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके जी, आगे देखो, आगे एक और टॉपिक आएगा यहाँ पे जो कि हमारा रह गया, जिसमें हम कह सकते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या? ये हमने एक सर्कल बनाया और एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स पे टच भी करेगी भाई, ठीक है, बट पार निकल जाएगी। ठीक है, देखो कोड क्या थी, कोड में किया टच, ओनली टच, पार ही निकली भाई, और इसके अंदर पार निकल जाएगी। तो ये कितनी जगह पे? 2 पॉइंट्स पे ये कर रही है और ये भी कितने पे कर रही है? 2, बट ये पार निकल जाएगी भाई इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है, बट ये नहीं निकलेगी। क्लियर हो गया? हो गया ना? अच्छा जी, अब टेंजेंट के बारे में वापस आ जाते हैं यार। टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के,
एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट जैसे जैसे ये हमने सर्कल बनाया, ये इसकी टेंजेंट है, ये अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी भाई। कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। दिमाग में फिक्स कर लो यार, ये तो है भाई, ये है कंफर्म सा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? ओके, इसको जल्दी से नोट करो यार, आगे करेंगे फिर। तो अभी हमने जान लिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस के साथ टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, ये हमने देख लिया भाई। ठीक है, ये होता है, ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया। क्लियर है? अब अगली बात क्या है कि अगर मैं एक सर्कल लूं, मैंने एक सर्कल लिया भाई और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। ओनली 2 टेंजेंट्स can be drawn from an external point। कि बाहरी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ कितनी टेंजेंट खींची जा सकते हैं भाई? सिर्फ 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। अच्छा, एक बात और भाई, ये बाहरी बिंदु से टेंजेंट खींचती तो ये और ये लेंथ में इक्वल होंगी, विच आर इक्वल इन लेंथ, जो क्या होंगी? लंबाई में भी बराबर होंगी। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से आपको ये सेंटर O हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A आ गया, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे याद रखेंगे कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। काहे? क्योंकि अभी हमने बताया कि टेंजेंट जो कि एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई है, 2 टेंजेंट्स हैं, उनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी। अगर वो एक ही बिंदु से खींची गई है तो PA बराबर PB हो जाएगा भाई। क्लियर है? इसको भी अगर हम डिनोट कराएंगे तो देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल या कह सकते हो कि PA इज परपेंडिकुलर टू OA एंड PB परपेंडिकुलर टू OB। बोले तो एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PBO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? आ गया? अच्छा, सम भी आएगा भाई, यहाँ से एक ऐसा ही सम बनेगा। देखो ये शेप कैसी बनी, अगर मैं इस शेप की बात करूं तो ये कैसी शेप बन रही है? 4 साइड दिखाई दे रही है ना, तो 4 साइड दे रही है, तो भाई ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया? और लिख भी देते हैं यार, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। याद रखोगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको अच्छे से दिमाग में फिक्स करके रख लो यार, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 होता है। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसको ध्यान से देखो, नोट करो इसको। नेक्स्ट चीज और याद रखो यार, एक सर्कल दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये हमने खींच दी एक टेंजेंट, इसको नाम दे दिया AB। एक और, अगर मैं ये डायमीटर खींचूं, ये डायमीटर है, और अगर ये एक और खींच दी XY, देन क्या कहेंगे कि XY इज पैरेलल टू AB। टेंजेंट ड्रॉन at the end of diameter are parallel to each other। वो एक दूसरे के
पैरेलल होंगी भाई, वो कहती है फिक्स कर लो इसको दिमाग में कि हाँ जी पैरेलल होंगी। क्लियर है? ठीक है, ये भी एक बहुत ही काम का टॉपिक रहने वाला है। इसी तरीके से अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स को खींच दिया जाए तो ये यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी शो हो जाएंगे भाई। फिर हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यही चीज आपकी आगे भी काम आएगी भाई। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो कि हमने याद रखनी है। तो पहली चीज क्या है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle। याद रखनी है भाई कि ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं है जो अंदर से पास हो। भाई देखो, अगर एक सर्कल बनाया, अगर अंदर से ये कोई पास करवा रहे हैं हम, तो ये टेंजेंट नहीं होगा, ये यहाँ पे सीकेंट हो जाएगा। टेंजेंट सिर्फ टच करेगा बाहरी पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ बाहर टच करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया, ये मैं पहले बता भी चुका हूं, देयर इज वन एंड ओनली वन tangent to a circle passing through any point of a circle। on a circle करो, on a circle सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट, एक पॉइंट से, मान के चलो ये पॉइंट है तो इससे सिर्फ ये पास होगी भाई, सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या, तीसरी बात अगर बात की जाए बाहरी बिंदु से, तो सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ही पास होंगी। ठीक है, ओनली देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स to a circle through a point lying outside of circle। ठीक है, एक पॉइंट जो बाहर हो गया वो होता है। ठीक है, और ये क्या होगी भाई, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और बात, लेंथ ऑफ टेंजेंट की ही बात आ गई तो क्या करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from ये वाली ही जो एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, वो हमेशा बराबर भी होंगी भाई। ठीक है जी, इसको याद रखो। अच्छा अब इसको एक बार करो यार, एक और टॉपिक रह गया जिसमें हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का टॉपिक और रह गया, उसको भी करेंगे। इसको जल्दी से जल्दी नोट करो यार। अब एक टॉपिक आ गया है जिसका नाम होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कौन से होते हैं भाई, सर्कल्स हैविंग सेम या कह लो कॉमन सेंटर। जिनका सेंटर सेम हो जाए भाई, जिनका सेंटर कॉमन हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सपोज करो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर, और यहीं पे अपना प्रकार रखा है आपने, एक और बना दिया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या था, अगर देखो मैं यहाँ से एक कोड खींच देता हूँ, मैंने एक कोड खींच दी भाई, ये टच कर रही है यहाँ पे, तो जब हम यहाँ से इसको खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर या रेडियस को यहाँ पे मिलाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
ये AC इज इक्वल टू BC, या कह सकते हो 1/2 ऑफ AB। AC इज इक्वल टू BC या 1/2 ऑफ AB हो जाएगा। या आप कहोगे कि AB है ना 2 टाइम्स AC है या 2 टाइम्स BC है। ये एक सम आएगा भाई, जो कि आपका NCERT बुक में तो है ही है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या इसमें, लिखेंगे इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, 2 ना भी लिखो नॉर्मल, चलो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द larger circle which touch कर रही है, touches the smaller circle क्या होगा, is bisected at point of contact। क्लियर है, यही चीज़ अभी आपको मैंने बताई थी क्लियरली, और यही चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करें, जब एक कॉर्ड खींची जाती है जो कि टच करती है छोटे सर्कल को, तो जहां पे टच होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहां पे बाइसेक्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको खींचूं यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, एक ऐसा सर्कल जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो, वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, क्लियर हो गया? ओके जी, इसको नोट कर लो। तो भाई सर्कल्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अभी भी कोई टॉपिक रहता होगा, कोई गलती से छूट गया होगा, तो वो आपका एक्सरसाइज में हो जाएगा भाई। ठीक है, बट ये करना जरूरी था, ताकि अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके इसी चैप्टर के। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।